हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कि ऐसी कंपनी जिसका आईपीओ कुछ ही समय पहले आया था, आज 4600 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर बुक पर बैठी है। और अब सिर्फ पानी और सीवरेज प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी स्टोरेज जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। क्या इन्वायरो इंफ्रा कुछ सालों में बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकती है? आप प्लीज़ वीडियो के आखिर तक बने रहें। एक छोटी कंपनी जो बड़ी बनने पर है और एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर बन सकती है, लेकिन कोई भी बाइंग सेलिंग आपका खुद का फैसला होगा। आप अपने एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें। मेरा काम बस नॉलेज देना है और इस कंपनी की डीप एनालिसिस करते हैं। कंपनी करती है कि भारत में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। कंपनी सारी एजेंसियों के लिए ईपीसी मॉडल पे प्रोजेक्ट्स बनाती है और बाद में ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस से भी कमाई करती है। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू देखें तो 1145 करोड़ का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट 188 करोड़ का, वहीं पे पैट ग्रोथ लगभग 6% ईयर ऑन ईयर, एबिडा मार्जिन लगभग 24% है। हालांकि क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन मार्जिन पर दबाव दिखा है और क्वार्टरली प्रॉफिट में गिरावट आई है। इन्वायरो इंफ्रा का कुल ऑर्डर बुक अब 4600 करोड़ से अधिक पहुंचा है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 में 2240 करोड़ के नए ऑर्डर जोड़े हैं। इसका मतलब है कि आने वाली 15 से 24 महीने के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी मजबूत है। मैनेजमेंट का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में लगभग 2000 करोड़ रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स तो इससे दिख रहा है कि जब रेवेन्यू आएगी तो प्रॉफिट इंक्रीज कर सकती है। फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, भारत सरकार जल जीवन मिशन और अर्बन वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट्स पर भी भारी खर्च कर रही है। इन्वायरो इंफ्रा इस सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में शामिल है और लगातार नए प्रोजेक्ट्स कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी एंट्री। फाइनेंशियल ईयर 26 की सबसे बड़ी खबर रही कि कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी और बेस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सेक्टर में एंट्री और एनटीपीसी से जुड़े बेस्ट प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिले हैं। इसकी वैल्यू लगभग 1100 करोड़ रुपए से भी अधिक है। कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन एक मिनिमाइज करता है कि कंपनी में अगर एक सेक्टर नहीं चलता तो किसी दूसरे सेक्टर से कंपनी अपने बिजनेस को खड़ा कर सकती है। वाटर ट्रीटमेंट कंपनी ही नहीं बल्कि अब रिन्यूएबल ईपीसी और एनर्जी स्टोरेज बिजनेस में भी कदम रख चुकी है। रिस्क ये है कि कंपनी का बिजनेस मुख्य रूप से गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर निर्भर है। ईपीसी सेक्टर में पेमेंट डिले और वर्किंग कैपिटल की समस्या रहती है। क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो मार्जिन प्रेशर जो दिखाई दिया है, जिस पर निवेशक भी अपनी नज़र बनाए रखे हैं। अगर आप 3 से 5 साल के नजरिए से वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी थीम पर भरोसा रखते हैं तो इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स एक मजबूत ग्रोथ स्टोरी बन सकती है, क्योंकि इसकी मजबूत ऑर्डर बुक, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल, रिन्यूएबल और बेस्ट में एंट्री, फाइनेंशियल ईयर 27 रेवेन्यू ग्रोथ की अच्छी संभावना बनी हुई है। लेकिन शेयर में निवेश से पहले वैल्यूएशन और क्वार्टरली एग्जीक्यूशन पर भी नजर रखनी जरूरी है। आप इसे क्वार्टरली वाइज और ईयर ऑन ईयर भी चेक करते रहें। एरो इंफ्रा इंजीनियर्स अगले 5 साल में मल्टीबैगर बन सकती है या नहीं, प्लीज़ नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। मैं आपकी कमेंट्स का इंतजार करूंगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एरो इंफ्रा इंजीनियर्स का बिजनेस और ऑर्डर बुक मजबूत देख रहे हैं तो ये 52 विक हाई 306 से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। हालिया कीमत लगभग अभी जो आपके पास दिख रही है। अगर आप एंट्री की बात करें तो 3 हिस्सों में बाँटना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्ट एंट्री लेवल क्या हो सकता है या कहाँ तक जा सकती है। तो पहली खरीद आप 175-85 के आसपास कर सकते हैं और दूसरा जब भी फॉल आए बाज़ार में तो 155-65, और अगर उससे नीचे जाता है तो 145 या 135 के आसपास आप अपने पैसे लगा सकते हैं। बट देयर इज़ अ बट कि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही कोई भी खरीद बिक्री कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो रेवेन्यू विजिबिलिटी भी ज़बरदस्त है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।